इतने दिनों के बाद साड़ी पहनी और मैंने इनसे पूछा मैं कैसी लग रही हूँ, सुन नहीं रहे हो। इनकी फेवरेट साड़ी है। कैसी लग रही हूँ साड़ी में? इतने दिनों के बाद देख के कैसा लगा? हेलो राम राम जी है यहाँ के ससुराल में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ साथ इनकी भी हालत ख़राब होती जा रही है क्योंकि इतनी टेंशन जो लेते हैं मेरी तबीयत की। यहाँ पे इतनी सारी बातें करने के बाद मैं सनी भी और सत्यम भी हम लोग बातें कर रहे थे क्योंकि हमें कुछ प्लानिंग करनी थी, तो मैंने इनको चुपके से बाहर भेज दिया था क्योंकि प्लानिंग तो मुझे और सनी भी और सत्यम भी को करनी थी ना। हमारा सरप्राइज़ इनको क्यों पता चला, और सरप्राइज़ ये था इनका बर्थडे था कल, तो हम लोगों का क्लियर था हमें रात के 12 बजे तक ना इनका बर्थडे सेलिब्रेट करना। और ये इतने सोतुराम है, अगर 12 बजे तक हमने इनको रोक के नहीं रखा ना तो ये सो जाएंगे, और चाहे कोई भी क्यों ना आ जाए, भगवान भी आ जाएंगे ना तो भी ये नहीं उठेंगे। तो फिर मैंने सनी भी और सत्यम से प्लान बनवाया कि कैसे क्या करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने इतने टाइम के बाद इतना अच्छे से प्लानिंग की, उसमें लास्ट में जाके ना उस पर भी इन्होंने पानी फेर दिया था। सच बता रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतों से इन्होंने रात के 12 बजे केक कटवाया। और एंड टाइम पे क्या हुआ, सत्यम भैया चले गए थे क्योंकि उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया था। फिर सारी प्लानिंग मैंने, सत्यम भैया ने, और हमने बताया था ना मेरी फैमिली बहुत बड़ी है तो उसमें मेरी बहुत सारी ननद वगैरह हैं, तो हम लोगों ने फिर जाके कर लिया था। पता नहीं ये लाइट ऐसा क्यों लिप लिप टाइप में कर रही है। और अब थैंक यू सो मच, मैं बहुत सही हूँ आप लोगों की दुआओं के कारण। और यहाँ पे देखो यार, ये हमारे ना पट्टी बहुत छोटी, इसकी कोई उपाय बताओ। हमारा रूम बहुत गंदा था क्योंकि 2 हफ्ते हो गए मम्मी खाना वगैरह करे, कमरे की सफाई करे, तो मैं धीरे धीरे एक हाथ से मैंने पूरा रूम इतना गंदा हो रखा था जिसको साफ़ किया। थोड़ी देर के बाद ना आपको इसका आफ्टर मिल जाएगा। और यार इन पट्टी के कारण क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इतनी पुट्टी छूट रही है ना। सब उपाय कर लिए हमने, सीलन आ रही है पूरे नीचे नीचे, और सिर्फ हमारे रूम में ही आ रही है और ये किसी रूम में सीलन नहीं आ रही है। तो मैंने यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल वगैरह सब कुछ साफ़ किया। एक हाथ से करते बहुत टाइम लग गया था, लेकिन मम्मी मुझे डांट रही थी कि तू कुछ मत कर, लेकिन मैं नहीं यार करना चाहिए, क्योंकि अगर धीरे धीरे अभी से करूँगी करती रहूँगी जब भी तो हैबिट वगैरह में आएगी ना। और यहाँ पे पन्नी वगैरह सभी हटा दी थी मैंने क्योंकि बहुत गंदी हो चुकी थी। पता ही नहीं चलता, हफ्ते 2 दिन में अच्छे से साफ़ ना करूँ ना इतना गंदा हो जाता है, कोई लिमिट नहीं है। और मम्मी बर्थडे का कर रही थी और भी मतलब सारे काम, और सबसे बड़ी चीज़ मेरी मम्मी मेरी सबसे ज़्यादा सेवा पानी करी थी। यहाँ पे मैंने मम्मी से पापा से सारे सामान मंगा लिया था, और ये इनके बर्थडे की डेकोरेशन स्टार्ट। कुछ भी कहो, मेरी मम्मी ना मुझे बहुत सपोर्ट करती है, हर चीज़ में आगे। देखो सनी भी, और ये मेरी ननद है, देवर जी हैं। और यहाँ पे हमने ये दूसरे रूम में लगाया था। ये देखो स्टार्ट हो गया था हमारा डेकोरेशन, ये हाफ डेकोरेशन है। थोड़ी थोड़ी मैंने क्लिप सारी ऐड कर दिया। पता है मैंने सब कुछ घर पे ही करवाया था, पर मैंने सोचा यहाँ पे मैंने केक भी बना लिया, पर मैंने सोचा था बाहर से करवाऊँ, लेकिन बाहर से सही रहता, जो मुझे बाहर से हुआ ना वही अंदर से होता है। यहाँ पे 12 बज चुके थे, इतनी मुश्किल से मैंने इनको उठाया, उठ भी नहीं रहे थे, आलसी। और पता मैंने इतने टाइम के बाद साड़ी पहनी तो ये बोल रहे थे कि तू साड़ी में बहुत प्यारी लग रही है, ये वो। इनका तो सिर्फ मेरे ऊपर फ्लर्ट करने का ही वो ख़त्म नहीं हो रहा था। और इनकी फेवरेट साड़ी है, पता है मैंने नहीं पहनी थी, मेरी नंद वगैरह ने पहनी थी, क्योंकि मेरे हाथ से ना पलटे होती है ना साड़ी की, वो बिल्कुल बनी ही नहीं रही थी, बनाने भी नहीं आई थी क्योंकि हाथ में बहुत दर्द हो रहा था। और मैं लेफ्ट हूँ, आप लोगों को तो पता ही है। इनको सोते हुए उठाया मैंने और चिल्ला रहे थे उठा दी मेरे को, ये मैं बोला साड़ी पहनी हूँ। जो इन्होंने देखा ना मैं साड़ी में, तो ये समझ गया कुछ ना कुछ, और इनकी फेवरेट साड़ी पहनी है। तो डेफिनेटली यार फेस कैसा हो गया ना मेरा, कितनी प्यारी लगती थी और अब कैसी लगने लग गई हूँ। फिर 12 बजे मैंने इनको ले गई, ये समझ तो गए थे, देखो आंखें, देखो इनकी आंखें, नशीले आदमी। मैं इनको ले गई दूसरे कमरे में, ये पता ऐसे बोलने लग गए थे क्या है ये, सरप्राइज़ दिया हमने। 12 बजे मतलब बहुत खुश हो गए थे, बाद में तो रोने लग गए थे कि ऐसा है वैसा है, होता है ना यार, क्योंकि इन्हें तो। और देखो मैंने इनको गिफ्ट किया था जिसमें मेरी और इनकी फ़ोटो है साइड में, ये देखो जल रहा है ना हार्ट के अंदर। और मैंने इनको वो भी फ्रेम होता है ना वो भी गिफ्ट किया था, वो आपको आगे दिख जाएगा। इस सारी डेकोरेशन है ये इन लोगों ने की थी, मेरा पूरा सपोर्ट इन लोगों ने किया था। इन्हें तो विश्वास ही नहीं होता था कि मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो जाएगी और मैं इनको इतना प्यारा सरप्राइज़ दे दूँगी। बट ये मेरे लिए इतना करते हैं तो इनके लिए इतना करना तो बनता ही है ना। हर चीज़ में सपोर्टेड है, हर चीज़ में मेरे आगे है। जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी ना, तो हर चीज़ में हर समय समझाते थे मुझे कि ऐसा नहीं, ऐसा करना है, ऐसा नहीं, ऐसा। हस्बैंड है यार, हस्बैंड नहीं बहुत कुछ है मेरे लिए, एक दिन टीचर है, सपोर्टेड टीचर है मेरे लिए। फिर मैंने इनको साथ के साथ प्रपोज़ भी किया। और फिर हम, पता है केक भी मैंने घर पे ही बनाया था, सब कुछ मैंने घर पे ही मेड किया था। ये बता रहा है कि देख इस पागल को, इतना होने के बावजूद भी इतना वो कर रही है। और फिर यहाँ पे हमने कैंडल्स वगैरह जलाई, सारी मेरी नंद, सिर्फ हमने बच्चे थे और कोई नहीं था, हमने बच्चों के साथ ही सेलिब्रेट किया था क्योंकि रात को सब सो गए थे। मम्मी वगैरह ने बोला था तू खुद ही कर ले जैसा भी तुझे सही लगे, क्योंकि मम्मी वगैरह को पता है ना मैं अच्छी बच्ची हूँ। तो यहाँ पे हमने सेलिब्रेट किया। हमारे बताया था ना मैंने, ये दूसरा रूम है,
और ये इन्जॉय ले रहे थे, मतलब बहुत खुश थे ये, बहुत खुश। सबसे ज़्यादा मेरी तबीयत देख के और दूसरा ये सरप्राइज़ देख के बोल रहे थे वाह मुझे सरप्राइज़ देना। बहुत गर्मी थी यार और इस रूम में एसी वगैरह नहीं है ना, तो बहुत पता है। देखो मैंने इसमें कैंडल्स वगैरह सब कुछ डेकोरेशन किया और जितना मेरे से हो रहा था ना उससे बहुत ज़्यादा करने की कोशिश थी कि इनको ऐसा फील ही नहीं कराने देना है कि मेरी तबीयत ख़राब थी और बहुत ज़्यादा वीक हो गया। पता है मेरे साथ साथ ये भी एक चील लिमिट। फिर उसके बाद ना मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी, मुझे ऐसा लगा, तो फिर मैंने इनका केक कटवाया, केक खाया। और यहाँ पे मतलब कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन अगर ये लोग ना होते ना तो सच में कुछ नहीं कर पाती मैं। इन लोगों ने पूरा साथ दिया। दीदी वगैरह आ गई थी मेरे पास और पता है ये बलून चिपकने से ज़्यादा तो छूट के नीचे आ रहे थे, बार बार गिरे जाए थे, बार बार लगाए जाए थे, बार बार गिरे जाए थे। फिर लास्ट में तो हमने छोड़ ही दिया, जब तो सरप्राइज़ ख़त्म हो गया तो बलून भी छोड़ दो। बेचारे बलून भी सोचोगे कब तक टांग के रखेंगे। तो ये वीडियो ना पता नहीं कौन बना रहा है, जो हाफ आई नहीं तो आपको ऊपर देखो, सब ऊपर देख रहे गया बलून, क्योंकि हमने ऊपर ना बड़े वाले बलून लगाए थे और डर भी लग रहा था कहीं केक वेक पे आके और बलून फटे तो डर तो लगता ही है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने सब कहे थे केक बहुत टेस्टी बना, सच में बहुत टेस्टी बना था, मज़ा आ गया केक वगैरह खा के। फिर यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा डांस किया। डांस की क्लिप ऐड नहीं हो पाई है क्योंकि वो क्लिप इसलिए ऐड नहीं हुई क्योंकि ये फ़ोन जब तक हो गया था स्विच ऑफ। तो हमने यहाँ पे सबको केक खिलाया और मम्मी वगैरह ना बाहर का केक नहीं खाती, तो ये वाला केक ही मम्मी ने खाया था। मम्मी बर्थडे वगैरह का केक नहीं खाती हैं, तो मैंने घर पे ही बनाया था, तो ये वाला केक वगैरह खाया था यहाँ पे दीदी ने, भैया ने, सबको, क्योंकि 12 तो बजे गए थे तो सबने बर्थडे सेलिब्रेट किया। सच में बहुत, और सब लोग हैं ना इनके साथ साथ मुझे भी खिलाए थे। मैं बोलती मेरा बर्थडे थोड़ा ना भैया का बर्थडे है, साथ में सब बोलते नहीं हो तो भैया की आधी हिस्सा ना, देखो सब साथ के साथ मुझे खिलाए जा रहे हैं। मैं बोलती मेरा नहीं है यार, मेरा नहीं है, लेकिन सब खिलाए जा रहे थे। मुझे अच्छा लगा यार, मुझे भी बहुत। और इतने टाइम के बाद अच्छे से, मतलब होता है ना जो जिसकी तबीयत ख़राब होती है ना वो समझ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्या करना चाह रही हूँ। और एक हस्बैंड के लिए सरप्राइज़ प्लान करना इतनी तबीयत ख़राब में, जो डिज़र्व, मतलब वो समझिए उनके तो इनके मतलब दिमाग में नहीं था कि ऐसा कुछ मैं कर जाऊँगी, क्योंकि मैं उठ ही नहीं पा रही थी, पड़ी थी ऐसे ही, उठा बैठा कुछ भी नहीं जा रहा था मुझसे। और पता है इनके बर्थडे के बाद तो इतनी हालत ख़राब हो गई ना मेरी, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही मैंने उठा फेरी भार वार ऐसे कर लिया ना, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई मेरी। दीदी मम्मी वगैरह सब डांटने लगी, तू पागल है ये है, बट सब इनके लिए सब इट्स ओके यार, बहुत है। फिर इन लोगों ने गए मम्मी को केक खिलाया जब तक मैं आ गई थी, क्योंकि मैंने बताया ना मेरी तबीयत ख़राब होने लग गई थी। तो थोड़ी देर बैठी और फिर मैंने पेप्सी वगैरह कुछ भी नहीं पी थी, ये पेप्सी मंगाई थी हमने, क्योंकि रात में तो इतना ही मिलता है ना। वो भी हमारी शॉप पे बाहर शॉप थी, उन्होंने इतनी मुश्किल से खोल के पेप्सी दी थी हमें, तो हमने यहाँ पेप्सी वगैरह पी। इन लोगों ने पी, मैंने नहीं पी क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं लगने लगी मुझे। फिर मैं गई रूम में और मैं जाके सो गई यहाँ पे। अब सिर्फ इन लोगों की पेप्सी वगैरह, इन लोगों ने बहुत मज़े किया। फिर बाद में मुझे चिढ़ा रहे थे कि नहीं मैं नहीं, मतलब हमने ये किया, हमने वो किया, मुझे पता है इन लोगों ने सिर्फ पेप्सी पी होगी। फिर यहाँ पेप्सी वगैरह पी के इन लोगों ने अपनी बातें की। मैंने बोला अपनी क्लिप ऐड करना, क्योंकि मैं भी तो देखूँ तुम लोगों ने क्या क्या खाया है। तो यहाँ पे ये भैया है जो क्लिप बनाया जा रहा है, और ये सारे के सारे हमारे घर में एक से एक महान हस्तियाँ हैं, एक से एक योगदान दिया है सबने। सब बोल रहे थे नहीं भाभी आप टेंशन मत लो, भाभी आप टेंशन मत लो। सच में यार बहुत मुश्किल से इतनी प्यारी फैमिली मिलती है। और मतलब जो जिसकी तबीयत ख़राब होती है और जो सरप्राइज़ देना चाहे ना अपने हस्बैंड को, उसको पता चलता है कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता। और अच्छा इतने दिन तक तबीयत ख़राब होने के बाद अच्छे से एक रिलैक्स लेना, वो फीलिंग भी समझ आती है क्या फ़ीलिंग होती है। तो सब समझ ही होंगे मेरी फीलिंग। और यहाँ पे ये देखो भाई बहनों का प्यार, ये प्यार देखते हुए मुझे मेरे भाई की याद आने लग गई थी। मैं इनको बोल रही थी मुझे नहीं पता, मुझे भी मिलाओ जल्दी से, क्योंकि भाई बहनों का प्यार देख के प्यार तो याद आएगा ना। देखो ये सारे हमने डेकोरेशन, बर्थडे तो निकल ही गया था क्योंकि ऐसे फोड़ा फाड़ी इतनी चीज़ें की थी, कैमरा थोड़ा हिल गया है। और ये वीडियो ना कम से कम 2-3 घंटे में वो किया। मैंने आप लोगों को भी इनवाइट किया था ना, आप लोगों में से कोई भी नहीं आया, क्यों नहीं आया? आना चाहिए था ना आप लोगों को। ये देखो बलून छूटते जा रहे थे गर्मी के कारण अपने आप ही, आप लोग कोई नहीं आए, क्यों नहीं आए? आना चाहिए था ना। और आपको पता है मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है। अब आपको मेरी वीडियोस को बहुत सारा वॉच करना है, मुझे बहुत सारा प्यार करना है, क्योंकि आप मुझे प्यार करेंगे जब भी तुम आगे बढ़ूँगी। और ये देखो मैंने इनको गिफ्ट दिया था, कैसा है बताना ज़रूर कमेंट में। हम दोनों की फ़ोटो है इसमें। मैं सोचूँ एक और बनवाऊँ, लेकिन वो मैं थोड़ा बड़ा बनवाऊँगी। और मैंने इनको बोला था ना मुझे कुलदीप की याद आ रही है बहुत ज़्यादा, तो इन्होंने यहाँ इसको बुला लिया। कुलदीप आया था और इसके 2-3 फ्रेंड्स थे, वो भी आया था, मुझे बहुत खुशी है। और यहाँ पे पता हमारी एसी ख़राब हो गई थी, वो ठंडक ही नहीं दे रही थी, तो इनके बर्थडे के सुबह ही कुलदीप आ गया था। फिर इन्होंने एसी सही की। भाई साले साहब है, साले साहब की खातिरदारी तो करनी पड़ेगी। तो बोले थे सही है, सालों के सामने ही मेरे से काम करवा रही हो, तो मैंने तो करना तो पड़ेगा। फिर उन्होंने एसी सही किया। सच में यार इन्होंने मतलब पता नहीं क्या किया, उसमें इतना ठंडक देने लगी। और ये मैंने इनको दूसरा गिफ्ट दिया, क्योंकि मुझे सबके सामने गिफ्ट देने में बहुत शर्म आती है, थोड़ा अजीब सा लगता है, मुझे पता नहीं क्यों लगता है। यहाँ पर मैंने इनको ये गिफ्ट दिया। ये सोच पहले तो इन्हें पता चल गया था क्या है, क्योंकि वो ऐसे पैक ही था, ये समझ गए थे। ये फ्रेम है,
फ्रेम में मैंने सब ना अलग अलग फ़ोटो लगवाते हैं, मैंने सबसे यूनिक फ़ोटो लगवाई थी। सब जयमाला की लगवाते हैं, माला डालते हुए लगवाते हैं, लेकिन मैंने अभी आप लोग देखना मैंने बहुत अलग लगवाई थी। ये तो सोच भी नहीं सकते थे कि मैं ये वाली फ़ोटो लगा सकती हूँ। बिल्कुल अपोजिट, एकदम अपोजिट थे। हंस रहे थे कि सबके सामने ही दे देती हूँ। नहीं क्यों दूँ, सबके सामने मैं अब भी दूँगी। ये देखो मेरा गिफ्ट, अभी अच्छा लगेगा देखना। और हमारी शादी की एल्बम आने वाली है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। बहुत खुश हो गई। ये देखो, ये मेरी मांग भर है ना, वो वाला लगवाया था मैंने फ़ोटो। और यहाँ पे इनका बर्थडे वगैरह आ गया, पापा भी आ गए थे। सामने जो बैठे हैं वो मेरे पिताजी हैं, मतलब हमारे ससुर जी। और ये देखो इतनी बड़ी फैमिली, इनके फ्रेंड्स वगैरह सब कोई आए थे, बहुत सारे लोग आए थे, अनलिमिटेड। तो यहाँ पे हमने किया बहुत सारा बर्थडे एंजॉय, खाना खाया और सारी चीज़ें मेरी फेवरेट बनी थी। लेकिन मैंने सब कुछ लिमिटेशन खाया क्योंकि इतनी जल्दी अभी सही नहीं हुई ना मैं। तो मम्मी वगैरह बोल रही थी थोड़ा कम कम करेगी ना, धीरे धीरे हैबिट में सब कुछ आ जाएगा। और मैं सिर्फ आप लोगों की दुआ के कारण और आप लोगों की इतनी प्यारी प्यारी बातों के कारण मैं इतनी जल्दी सही हुई हूँ। तो प्लीज़ शिवम जी को भी बहुत सारा विश करना, उनको भी बहुत सारा प्यार देना। और लव यू मोर, थैंक यू सो मच मुझे इतना सारे प्यार देने के लिए। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करो। आप नहीं चाहते मेरे अच्छे से जल्दी जल्दी मेरे भी सब्सक्राइबर्स पूरे हो? यहाँ 4000 होने वाले हैं, तो जल्दी से बस 4000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाए। और ये देखो इनके ना ऑफिस फ्रेंड्स वगैरह भी आए थे, कुलदीप थे, बहुत सारे लोगों ने 50-60 से ज़्यादा। पहले तो हम लोगों ने सोचा था बहुत बड़ा करें, लेकिन मेरी तबीयत के कारण ना ये तो केक भी नहीं काट रहे थे, बोल रहे थे नहीं मैं नहीं काटूंगा। ये देखो बड़े भी बच्चे बन जाते हैं, बच्चे बड़े बन जाते हैं सब। मतलब बर्थडे वगैरह एंजॉय करो, फैमिली में एक हो ना तो पता ही नहीं चलता बड़ा कौन है बच्चा कौन है। ये देखो हमारी बहुत, और ये भी आधी फैमिली है, ये भी आधी फैमिली। हम इंजॉय करते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, राधे।